नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की कोरोना अस्पतालों का। इस वक्त वहां क्या हाल है, आपको बता दें कि 2 दिन पहले बिहार के बेतिया के एक अस्पताल में एक बुजुर्ग अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे और बता रहे थे कि अस्पताल में कितनी ज्यादा बदइंतजामी है। ये पुकार रहे थे कि कोई आए और उनकी जान बचा ले, लेकिन कल सुबह उनकी मौत हो गई। ये मौत बिहार में पहले से मर चुकी स्वास्थ्य सेवाओं का जैसे प्रतीक भर है। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी मनीष कुमार की ये रिपोर्ट। मैं बेतिया कोविड हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। ढंग से कोई ना देखने आता है, ना ही कोई इंजेक्शन वगैरह लगाने आता है, ना ही नेबुलाइजेशन करने कोई आता है। सरकार कहती है कि यहाँ सारी व्यवस्था है, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। ये बेतिया कोविड हॉस्पिटल का है, ये हाल है। रात में कुत्ते चलते रहते हैं। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और मेरी जान बचाएं। बिहार के बेतिया के अस्पताल में भर्ती नरेंद्र बर्नवाल की ये हताश पुकार आखिरकार थम गई। गुरुवार सुबह वो चल बसे। सोमवार को वो अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हुए और मंगलवार रात ये वीडियो बनाने को मजबूर हुए। उनकी मौत बिहार की चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था का आईना है। ये पूर्णिया का सदर अस्पताल है, इलाके के सबसे बड़े अस्पतालों में एक। हर रोज यहाँ लंबी कतार लगी रहती है, लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। इस बुजुर्ग की तरह ये कुछ ज्यादा ही थकाने वाला है। उन्होंने फर्श पर लेट जाना ही उचित समझा। टेस्ट कराने के लिए अक्सर लोग कतार तोड़ने की कोशिश करते हैं और झगड़ा हो जाता है। कल सुबह हम 8 बजे आए थे, ठीक है, आज तक हो गया, आज तक अभी तक मेरा काम नहीं हुआ है। और कल आए थे, मेरा नंबर 18 नंबर पे था, लेकिन मेरा काम नहीं हुआ। यहाँ की कोई रिस्पांस नहीं है, किसी का कोई रिस्पांस नहीं लेता है। टाल देता है, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, दिन भर धूप में खड़ा करवा के। बद से बदतर हालत की तस्वीर ये है कि कई बार रिपोर्ट भी गलत आती है। अररिया में चंदन कुमार मंडल की रिपोर्ट बता रही है कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं, उनको आइसोलेशन सेंटर में डाल दिया गया है। चंदन की बस इतनी अपील है कि पहले उसका टेस्ट करा लिया जाए। उसका टेस्ट हुआ ही नहीं। मेरे मोबाइल में फोन आया कि आपके नाम से पॉजिटिव आया है। फिर हम फोन पे बताएं कि जब हमारा चेक ही नहीं हुआ तो पॉजिटिव कैसे आ गया। हमको कम से कम चेक कर लीजिए, उसके बाद रखिए, हम यहीं पे हैं, कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी हमको चेक नहीं किया, हम बिना चेक किए हुए क्वारंटाइन में अभी तक है। तो ये है बिहार का हाल। मरीजों की उपेक्षा, वार्ड में शव, अस्पतालों में भीड़। कोरोना ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। पटना से मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया। तो बद से बदतर हालत जो है बिहार के न सिर्फ कोरोना के कारण बल्कि बाढ़ के कारण भी है। देश के कई हिस्सों पे बाढ़ का कहर टूटा हुआ है। तेज बारिश और नदियों में आई बाढ़ की वजह से देश के बड़े हिस्से पानी में डूबे हुए हैं। दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को खासी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। ये तस्वीरें आप बिहार के दरभंगा की देख रहे हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा हालात बाढ़ के चलते बिगड़े हुए हैं। बागमती नदी का पानी काफी चढ़ चुका है। चेतावनी दी गई है कि अभी इसमें कल सुबह तक 8 सेंटीमीटर तक पानी और बढ़ेगा। बाढ़ की वजह से दरभंगा जिले के गांव पिछले हफ्ते से बाढ़ में डूबे हुए हैं और लगता नहीं कि स्थिति फिलहाल बहुत जल्द उसमें बदलाव आने वाला है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। बहुत से इलाकों में तेज बरसात और बाढ़ से हालात यहां भी गंभीर बने हुए हैं, लेकिन बीरभूम जिले की स्थिति कुछ ज्यादा ही बुरी है। जिले के बहुत से गांव पानी में डूबे हुए हैं। सेठिया में बकरेश्वर नदी में डूबकर एक शख्स की मौत हो गई, जबकि इसी जिले की एक और नदी में वहां पर महिला डूब गई है। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ भी लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। शहर में जगह जगह पानी जमा है। आम जिंदगी मानो थम सी गई है। कोरोना के कहर से हालात और गंभीर है। उस्मानिया जनरल अस्पताल में पानी भर गया है, जिससे अस्पताल सील कर दिया गया है। और अब राज्य सरकार ने फैसला किया है कि 100 साल से ज्यादा पुरानी इमारत को गिरा दिया जाएगा। और असम की बात करते हैं। हर साल यहां पर बाढ़ आती है। हालात यहां पर लगातार बिगड़ रहे हैं और बाढ़ से अब तक 95 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ का असर जो है असम के 26 जिलों के 28 लाख से ज्यादा लोगों पर पड़ा है। बाढ़ ने सबसे ज्यादा नुकसान ग्वालपाड़ा में किया, जहां 4,70,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।
दक्षिण पश्चिम मॉनसून सीजन के दौरान औसत से ज्यादा बारिश ने बिहार और असम में काफी कहर बरपा दिया है। लाखों लोग बाढ़ की चपेट में फंसे हुए हैं। केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष आर.के. जैन ने एनडीटीवी से कहा है कि असम के करीब 17 और बिहार के 9 जिलों में बड़ी नदियां खतरे के निशान से काफी ज्यादा ऊपर बह रही हैं। बिहार और असम में इस भयावह बाढ़ ने लाखों को अपने चपेट में ले रखा है। सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन, केंद्रीय जल आयोग के चेयरमैन आर.के. जैन ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि बिहार की हालत बेहद चिंताजनक है। देखिए, बिहार में स्थिति अभी भी चिंताजनक है। बिहार की ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पूर्णिया, कटिहार, अररिया, सुपौल, खगड़िया, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। राज्य के 9 से 10 जिलों में बाढ़ का बहुत बुरा असर हुआ है। इन जिलों में अगले 4 से 5 दिन तक बड़ी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बहती रहेंगी। एक्चुअली जो इस बार जो बाढ़ आई है, सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन के मुताबिक बिहार में इस सीजन में अब तक औसत से 1.5 गुना ज्यादा बारिश हो चुकी है। तो सामान्य से करीब 52%, यानी कि 1.5 गुना ज्यादा बारिश हुई है। और पिछले सप्ताह में करीब 61% सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है बिहार में। सरकार में चिंता असम की बाढ़ को लेकर भी है। असम में भी ज्यादातर इलाकों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। असम में 16 से 17 जिले अब तक प्रभावित हो चुके हैं। असम में फिलहाल 28 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और 93 लोगों की मौत हो चुकी है। असम में भी स्थिति लगभग गंभीर है और ज़्यादा ही गंभीर है, क्योंकि वहाँ भी 1 जून से अब तक का अगर देखें तो करीब 19% ज़्यादा सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है। और पिछले एक सप्ताह में करीब 37% सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में भी बड़ी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन ने बिहार और असम सरकार को आगाह किया है कि मौजूदा परिस्थिति में भारी बारिश की वजह से इन दोनों राज्यों में जो बड़ी नदियां हैं वो खतरे के निशान से ऊपर अगले 4 से 5 दिन तक बहती रहेंगी। इसलिए आने वाले दिनों में भी इन दोनों राज्य प्रशासन को बाढ़ के खतरे को लेकर सतर्क और सजग रहना होगा। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।